हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेवाड़ा इंग्लिश सर्च। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने नरेशन के बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट पूरे कर लिए हैं, जिनमें हमने हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, हर एक कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश की है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द यानी कि किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 14,000 क्वेश्चन बुक को, जिसमें से हम नरेशन के क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे। नरेशन के क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 724 क्वेश्चन हैं, जिनमें से हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक के साथ कंसेप्ट को समझते हुए समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम ये समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को विद इन सेकंडों में कैसे सोल्व किया जा सकता है। विद इन सेकंडों में सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए आपके पास में कि आपको नरेशन के रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए कि नरेशन को किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाना चाहिए और किस तरीके से बदला जाता है। और यदि आपने रूल नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के नरेशन के बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट को अच्छे से देखिए, समझिए और इसके बाद इस वीडियो पर आइए, जिससे आपका हर एक जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही ट्रिक के साथ, यानी कि कंसेप्ट के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जाम में जब हमारे पास में क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको विद इन सेकंड में किस तरीके से सोल्व किया जाता है। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले हमको नरेशन के अच्छे से रूल्स याद होने चाहिए, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप उसको वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। दूसरा ये है कि जब भी हम नरेशन को सोल्व करते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जर्व द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच दी जाती है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ प्रेजेंट में दे रखी हुई है, पास्ट में दे रखी हुई है या फ्यूचर में दे रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। क्लियर है। दूसरा हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जर्व द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वह किस में दे रखा हुआ है। तीसरी बात जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, जिसको हम नोटिस करते हैं, उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्व द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वहाँ किस में दे रखा हुआ है कि वहाँ अफर्मेटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, या इंट्रोगेटिव तो नहीं है, या ऑप्टेटिव नहीं है, या इसी किसी एक्सक्लेमेटिव इस तरह के सेंटेंस नहीं दे रखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो उस पर हमको ऑब्जर्व करना रहता है कि किस तरीके का सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। क्लियर है। इसके बाद दूसरी हमको नोटिस करने वाली चीज जो है, ऑब्जर्व द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इसमें जो सेंटेंस दे रखे होते हैं उनको किस तरीके से दे रखे होते हैं, उसमें पास्ट का यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, किस तरीके से दे रखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो कीप ऑल द रूल्स ऑफ नरेशन इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त, ये इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त हमें नरेशन से रिलेटेड हमने जितने भी रूल्स सीखे हुए हैं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट हमने जितने भी रूल्स अभी तक पढ़े हुए हैं, वे हमारे माइंड में होने चाहिए कि इस तरीके से चेंज किया जाता है और किन कौन सी मेथड यूज की जाती है और कौन कौन से रूल्स यूज किए जाते हैं, तभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ये सभी रूल्स हमारे माइंड में होना चाहिए, तभी हम विद इन सेकंड में इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में ये सब कुछ हो जाने के बाद यदि हो जाता है, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, तो हम रिवर्ट टू द चेंज कर देंगे। रिवर्ट टू द चेंज का मतलब होता है कि कभी कभी हमारे पास में इनडायरेक्ट स्पीच पहले से बता करके दे दी जाती है। ठीक है, तो उसको हमको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। क्लियर है। और कभी कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमको तो चेंज करना तो होता ही रहता है। सबसे बड़ी बात ये लास्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो डू नॉट फाइट विद क्वेश्चंस। डू नॉट फाइट विद क्वेश्चंस का मतलब ये है कि हमको क्वेश्चन से झगड़ा नहीं करना है, आप तो यही समझिए। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी एग्जाम में 1 2 3 4 ऐसे विकल्प दिए जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी एग्जामिनर के हाथों या एसएससी की यदि हम बात करते हैं, एसएससी की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें जानबूझकर कभी कभी क्वेश्चन को गलत करके दिया जाता है, और वहां पर हम जाकर के बैठते हैं और देखते हैं कि हमने जो रूल्स पढ़े हुए हैं इनके मुताबिक तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमको क्या करना है कि चारों में से जो मोस्ट यानी कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता है उसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, गलत होने के बावजूद भी। क्वेश्चन तो छोड़ करके नहीं आना है, हमको वहां पर सिलेक्ट करना है। तो जो क्वेश्चन ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हो उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसा वहां पर झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा यानी क्वेश्चन से अपन लड़ाई करने लग जाए कि हमने तो वहां पर बैठा हुआ है या किसी सर ने गलत करा दिया है, ऐसा नहीं। हमको हमने जो भी अभी रूल्स पढ़े हुए हैं, हमको जितना भी नॉलेज है उसका पूरे नॉलेज का यूज करना है, मेथड लगाना है। उसके बावजूद यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो हम उसको वहां पर एक ट्रिक लगाएंगे कि इन चारों क्वेश्चनों में से
1, 2, 3 और 4 में से कौन सा क्वेश्चन जो रहता है उसका आंसर जो है वह मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। क्लियर? क्योंकि जानबूझकर बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके दिए जाते हैं, या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, या कंजंक्शन के हिसाब से कुछ गलत दे दिया जाता है, तो मैच होते हैं क्वेश्चन और हमको वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही होना चाहिए, चारों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर हम 2 क्वेश्चन तो सोल्व कर दे निकाल लेते हैं, लेकिन 1 या 2 में क्वेश्चन में हमको एक ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हम दोनों में से एक को कवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको वहां पर ट्रिक का यूज करेंगे और जो क्वेश्चन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता है उसको हम सोल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है he said once again he said Ravi, why are you sounding so depressed today? रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के लिए हम बात करते हैं, तो ये सेड दे रखा हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर सेड दे रखा हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। क्लियर है? तो पास्ट में है तो आर का हो जाना चाहिए आपका, तो वर हो जाना चाहिए या वाज होना हो जाना चाहिए। दूसरा टुडे का हो जाएगा हमारा दैट डे में। हमें हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको रूल से पता है। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास में टाइम इतना नहीं रहता है कि हम हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। यदि ये कंडीशन नहीं बैठती है तो हम दूसरा रूल लगा करके देखेंगे कि ये वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाज वर का यूज हुआ है नहीं हुआ है। फर्स्ट में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डिड का यूज किया हुआ है, तो ये तो वो हो जाएगा आपका बाहर। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो वाज वर में से वाज वर का यूज हुआ है। ठीक है, तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ है साउंड, साउंडेड, जबकि वहां पर यूज क्या होना चाहिए था, वाज वर का यूज होना चाहिए था। ठीक है, वाज वर का यूज नहीं है इसमें यहाँ पर। दूसरा इन्होंने टुडे का टुडे में एज इट इज यूज किया हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला आपका बाहर हो जाएगा। फोर्थ यदि की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वाज का यूज किया हुआ है। ठीक है, दैट डे की यदि हम बात करते हैं तो दैट डे भी यहाँ पर इन्होंने चेंज किया हुआ है। अब इसमें मिस्टेक कहाँ है, तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। सारे कंसेप्ट एक बार में नहीं लगाएंगे हम, दो बाहर हो चुके हैं, अब दोनों में से एक तो होगा या तो दूसरा वाला होगा या फोर्थ वाला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हमारे पास में जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, और जब हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस से शुरुआत होती है तो कंजंक्शन के लिए हम वाई का यूज करते हैं। किस सेंटेंस में वाई का यूज किया हुआ है, ये देखो वाई का यूज किया है इसमें दूसरे वाले में, सेकंड वाले में। अब फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने वाई का यूज तो किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने दैट का यूज भी कर दिया है। ठीक है, और दैट का यूज होने की वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा। एक कंडीशन से और भी बाहर निकाल सकता था मैं, कि जब भी हम कंजंक्शन वाई का यूज कर देते हैं तो इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने वाई के बाद में वाज का यूज कर दिया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था ही। ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, यानी कि दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है यह पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो विल का हो जाएगा हमारा वुड। ठीक है, दूसरा टुमारो की यदि हम बात करते हैं तो उसका बन जाना चाहिए द नेक्स्ट डे। क्लियर है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विल का वुड में किसमें चेंज नहीं किया हुआ है, उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डस का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा। बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है, लेकिन टुमारो को द नेक्स्ट डे चेंज नहीं किया हुआ है। टुमारो एज इट इज है, तो टुमारो का एज इट इज होने की वजह से दूसरा वाला बाहर हो गया। क्लियर है? थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है, द नेक्स्ट डे का भी यूज किया हुआ है। हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास में अभी अल्टरनेटिव और बचा हुआ है, यदि वो बाहर हो जाएगा तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है, और इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने द नेक्स्ट डे का भी यूज किया हुआ है। अब कौन सी मिस्टेक की वजह से हम इसको दोनों में से एक को बाहर निकाल देंगे, तो देखते हैं। चलिए अब देखिए, हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पर सेंटेंस शुरुआत व्हाट टाइम से हुई, यानी क्वेश्चन वर्ड से हुई, और जब भी हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों वाले सेंटेंसों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्हाट टाइम द सन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया। क्लियर है? और इस वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो व्हाट टाइम यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, और इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, जबकि आना क्या चाहिए था, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसके बाद में वर्ब का। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में द सन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट का यूज किया है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो फोर्थ वाला हमारा बाहर हो जाएगा। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फोर्थ वाला गलत क्यों है तो क्यों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। तनु
टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल these days asked the principal। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पास्ट में पहले से दे रखा हुआ है, ठीक है। अब पास्ट में दे रखा हुआ है तो हैव बीन का हो जाना चाहिए हमारा हैड बीन में, एक तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा दिस डेज का हो जाएगा हमारा दोज डेज, ठीक है। हर एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करना है, हम चेंज तभी करेंगे जब हम सारे रूल्स लगा देते हैं उसके बावजूद भी हमारा का जो आंसर है वो नहीं निकल रहा था, हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने हैड बीन का यूज किया हुआ है और दिस डेज का दोज डेज में चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने हैज बीन में चेंज किया हुआ है, जबकि चेंज किस में होना चाहिए था, हैड बीन में। तो हैड बीन में चेंज होना चाहिए था, इस वजह से ये वाला सेंटेंस आपका बाहर हो गया। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हैड बीन का यूज किया हुआ है, चलो ठीक है। दोज डेज का भी यूज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वॉच का यूज किया हुआ है, जबकि होना चाहिए था हैड बीन। और हैड बीन का यूज होने की वजह से नहीं होने की वजह से ये फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास में कौन कौन सेंटेंस बचे हैं, या तो फर्स्ट या थर्ड। अब देखो थर्ड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड से चालू हुआ है और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन, इसके बाद में वर्ब का यूज करते हैं। और थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने तीनों का तो यूज किया हुआ है ना, इसके बाद में वेयर का यूज किया। वेयर के बाद में आना चाहिए था हमारा सब्जेक्ट, जबकि इन्होंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया और सब्जेक्ट को बाद में लिखा, जबकि होना चाहिए था यहाँ पर ही हैड, ठीक है। यानी कि ये पहला होना चाहिए था और हेड बाद में आना चाहिए था, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। और फर्स्ट वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वेयर है, वेयर के बाद में इन्होंने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने हेड भी लिखा, तो इस वजह से हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और भी अच्छे से आपको समझना है, नरेशन समझना है, तो आपको रूल्स और उसमें रेगुलेशन किस तरीके से यूज किए जाते हैं आप बेसिक कंसेप्ट अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन को आइए सोल्व करने के लिए आइए, जिससे कि आपका हर एक जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होगा और क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू सेड हर ब्रदर, ठीक है। अब देखो मीनू की यदि हम बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हर ब्रदर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये मीनू का ब्रदर हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर के हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो किसी भी तरीके से किसी भी सेंटेंस को बना करके देख सकता है। हर ब्रदर किसका ब्रदर है, मीनू का ब्रदर है, तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया मीनूज ब्रदर, ठीक है, जबकि आना चाहिए था यहाँ पर हर ब्रदर। अब एग्जामिनर ने ऐसा चेंज करके दिया तो हम उससे क्या कह सकते हैं, है तो मीनू का ब्रदर वो, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करके लिख दिया मीनूज ब्रदर, इस चारों सेंटेंसों में मीनूज ब्रदर मीनूज ब्रदर मीनूज ब्रदर। यहाँ पर ये जो वो हर ब्रदर भी लिखता तो भी करेक्ट रहता, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा पास्ट में है, और पास्ट में होने की वजह से ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा सेंटेंस है हैव, तो इसका हो जाएगा होना चाहिए हमारा हैड, और फिनिश्ड है तो हैड फिनिश्ड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है हैव फिनिश्ड, जबकि होना चाहिए था क्या, हैड फिनिश्ड, तो इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो गया। बी वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड फिनिश्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। सी वाले सेंटेंस में हेड फिनिश्ड का यूज किया हुआ है। इसके बाद में फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हैज फिनिश्ड का यूज किया हुआ है, और हैज फिनिश्ड का यूज होने की वजह से ये जो फोर्थ वाला है आपका बाहर हो जाएगा। अब हमारा करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए या तो दूसरा वाला या थर्ड वाला। देखिए अब ये जो सेंटेंस है यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और आप जानते हैं कि अभी हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम इफ या वेदर दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेदर का WHDHER क्लियर है, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हेड फिनिश्ड का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर भी इन्होंने हेड फिनिश्ड का यूज किया हुआ है। देखते हैं इसमें क्या हो जाता है। अब देखिए इसमें आ जाएगा ये वाला, ठीक है। देखिए जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में रहता है तो उसको तो हम पास्ट में रहता है तो उसको हम पास्ट में बदलते हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस जो रहता है, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव रहता है तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब रहती है उसको हम आस्क या आस्क्ड में बदल देते हैं। इसके अलावा भी हम दूसरा इंट्रोगेटेड या इसमें भी बदलते हैं, उसको हमने बेसिक कंसेप्ट में किया है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम आस्क्ड में बदलते हैं। अब दोनों सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेकंड वाले सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने सेड टू का यूज किया हुआ है, और इसमें यहाँ पर इन्होंने आस्क्ड में चेंज किया हुआ है। तो कहना मतलब ये है कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस रहता है वह यदि इंट्रोगेटिव है तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहती है उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला सेंटेंस है
दूसरा वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर इन्होंने सेड टू का यूज होने की वजह से दूसरा वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा थर्ड वाला। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में दे रखा हुआ है। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में दे रखा हुआ है तो इस सेंटेंस के यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है इसमें किसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आई को चेंज कर देंगे हम ही के अकॉर्डिंग, तो ये आई हो जाएगा हमारा ही और गो हो जाएगा हमारा गोज। कंजंक्शन के लिए हम दैट का यूज कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही सेज दैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बी वाले यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने यूज्ड टू का यूज किया हुआ है, इस वजह से ये बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस रहता है यहाँ यदि प्रेजेंट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर इन्होंने यूज्ड टू का यूज कर दिया। बी वाले से यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है सेड, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि प्रेजेंट में हो तो उसको इसकी वर्ब में हम कहीं चेंज करते ही नहीं है। हाँ, यदि ऑब्जेक्ट हो तो उसको टेंस में बदल सकते हैं, लेकिन सेज सिंगल हो तो उसको हम सेज में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया सेड में, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। दूसरे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्थ वाले में इन्होंने वेंट में चेंज कर दिया, जबकि हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, गोस का गोस हो जाएगा। तो इस वजह से फोर्थ वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस है ए। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेड व्हाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अनुज। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस शुरुआत है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? और पास्ट सिंपल सेंस का यूज किया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में, तो उसका हो जाना चाहिए हैड अटेंडेड, यानी पास्ट परफेक्ट में हैड अटेंडेड। क्लियर है? कौन सेंटेंस में हेड अटेंडेड का यूज नहीं किया हुआ है? तो नेगेटिव सेंटेंस था तो हेड नॉट अटेंडेड होना चाहिए। ठीक है, व्हाई डिडंट का तो हेड नॉट अटेंडेड का यूज किया जाना चाहिए। और फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हेडंट ही अटेंडेड का यूज किया हुआ है, और इसमें यदि हम बात करते हैं तो ही हेडंट अटेंडेड का यूज किया हुआ है। क्लियर है? और थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डिडंट का यूज किया हुआ है, जबकि होना चाहिए था हेडंट अटेंडेड। हेड नॉट इसको दोनों को मिला देते हैं यदि हम तो हेडंट हो जाता है हेडंट। क्लियर है? तो यहाँ पर इन्होंने डिडंट का यूज किया हुआ है। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डिड नॉट का यूज किया हुआ है, इस वजह से तीसरा और चौथा ये दोनों बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि जब भी हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम जोड़ने के लिए वाई का यूज किया, जैसे वाई का क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में होना चाहिए हेड आएगा, ये हेड के बाद में नॉट आएगा, और इसके बाद में हम अटेंडेड का यूज करेंगे। क्लियर है? कौन से सेंटेंस में सब्जेक्ट हेड नॉट अटेंडेड का यूज किया हुआ है, हेड का। फर्स्ट वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वाई का यूज किया, वाई के बाद में इन्होंने हेडेंट का यूज किया, जबकि होना चाहिए था ही, इसके बाद में हेडेंट का यूज किया होना चाहिए था, इस वजह से ए वाला बाहर हो गया। दूसरे वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेडेंट अटेंडेड का यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज किया, इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट का यूज किया, इस वजह से बी वाला यानी कि दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें है आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्राउट फॉर यू यस्टरडे। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हमारा पास्ट में, तो स्वाभाविक सी बात है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा, तो हैव यू लॉस्ट का हो जाएगा हैड लॉस्ट, हैड लॉस्ट। क्लियर है? और ब्राउट का हो जाएगा हैड ब्राउट, हैड ब्राउट। ये किस तरीके से चेंज हो रहे हैं आप बेसिक कंसेप्ट में जाकर के इनको देख सकते हैं कि हम इनको किस तरीके से चेंज करते हैं। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कहाँ पे अपनी ये है ना हेड लॉस्ट का यूज किया हुआ है, और इसमें हेड ब्राउट का यूज किया हुआ है, लेकिन और दूसरा यस्टरडे, यस्टरडे का होना चाहिए हमारा, यस्टरडे क्या होना चाहिए हमारा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। क्लियर है? तो यस्टरडे का यस्टरडे में कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, तो इस वजह से बाहर हो जाएगा, इसका द प्रीवियस डे होना चाहिए था। दूसरे की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड लॉस्ट का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने हैव ब्राउट का यूज किया हुआ है, जब बाकी प्रीवियस डे का तो यूज बदल दिया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हैव ब्राउट का यूज किया हुआ है, जबकि होना चाहिए था हेड ब्राउट का, तो इस वजह से दूसरा बाहर हो गया। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर होगा इन्होंने हेड लॉस्ट का यूज किया है, और यहाँ पर इन्होंने हेड ब्राउट का भी यूज किया हुआ है, और प्रीवियस डे की यदि हम बात करते हैं यस्टरडे का तो प्रीवियस डे में चेंज किया है, हो सकता है हमारे सेंटेंस करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
इसमें इन्होंने ही लॉस्ट का यूज किया है, जबकि हैड लॉस्ट का यूज होना चाहिए था। ठीक है, हैड लॉस्ट का यूज किया हुआ है, हैड ब्राउज्ड का भी यूज किया हुआ है, द प्रीवियस का भी यूज किया हुआ है। अब तीसरा और चौथा में से एक करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड से चालू हुआ है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसके बाद में हम वर्ब का यूज करते हैं। फोर्थ वाले में क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, जबकि होना चाहिए था सब्जेक्ट पहले ही पहले होना चाहिए था और हेड बाद में होना चाहिए था। इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो गया और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही सेड गरिमा वांट्स टू टेक अप अ जॉब व्हाइल हर हस्बैंड वांट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पास्ट में है, तो और ये रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं प्रेजेंट में, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें चेंज होना चाहिए, तो वांट्स हो जाएगा हमारा वांटेड। क्लियर है? और व्हाइल हर हस्बैंड वांट्स, इसका भी हो जाएगा वांटेड। दो वांटेड होना चाहिए हमारे पास में। क्लियर है? देखिए फर्स्ट सेंटेंस में गरिमा वांटेड का यूज किया हुआ है, और दूसरे वाले इसमें भी वांटेड का यूज किया हुआ है। फर्स्ट दूसरे वाले में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वांट्स का यूज किया हुआ है, इस वजह से दूसरा वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वांटेड का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर सेकंड वाले की वांट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वांट्स का यूज किया हुआ है, इस वजह से वाला सेंटेंस बाहर हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वांटेड का यूज किया हुआ है, और दूसरे वाले यहाँ पर भी इन्होंने वांटेड का यूज किया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, या तो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस क्लियर होगा या फोर्थ वाला सेंटेंस हमारा क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दैट दो का हमारा सेंटेंस कहीं पे यूज किया हुआ है क्या, गरिमा वांट्स टू टेक अप अ जॉब व्हाइल हर हस्बैंड वांट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। देखो यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में हमारा, यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा हुआ था यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, इसमें दो का यूज नहीं किया हुआ है। एक कंडीशन तो ये, इसको हम बाहर निकाल देंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी हमारे पास में यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बना करके दे रखा हुआ है। ठीक है, इस वजह से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो मिस्टेक निकल गई हमारी, एक तो दो का यूज नहीं किया उन्होंने, और यहाँ पर इन्होंने गरिमा का यूज कर दिया। ठीक है, गरिमा का ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज किया तो सेड टू को हम टोल्ड टू बदलते। ठीक है, इस वजह से भी बाहर निकल सकता था ये, तो फोर्थ वाला हमारा बाहर हो गया। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है शी सेड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। चलिए इसके पहले हम एक रूल को समझ लेते हैं कि देखिए, जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो रहता है, ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो रहता है ये पास्ट में रहता है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहता है, इसमें यदि टाइम सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस दे दिए जाते हैं, जैसे इफ यू कम इन टाइम यू विल विन द मैच, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये टाइम सेंटेंस देखिए व्हेन आई। अब टाइम सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, उसमें कहीं ना कहीं पर एज वेल एज सुन एज, इफ, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, इस तरीके के सेंटेंस का यूज किया जाता है, तो वो टाइम कंडीशनल सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस रहता है, ये यदि पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस में टाइम या कंडीशनल सेंटेंस दे दिए जाते हैं, और ये टाइम और कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में हो, तो इनको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट में हो तो हम इनको पास्ट में चेंज कर देंगे, लेकिन यदि ये सेंटेंस जो रहते हैं ये यदि ऑलरेडी पास्ट में हो तो इन्हें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए तो राहुल सेड टू मी इफ यू कम इन टाइम यू विल विन द मैच। तो राहुल टोल्ड टू मी दैट, कम का हो जाना चाहिए आपका, हेड नहीं आएगा, कम का हो जाना चाहिए आपका केम। इफ यू केम इन टाइम आई वुड विन द मैच। ठीक है, अभी आपको ने क्या समझा कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पेस सेंटेंस पास्ट में रहता है, और रिपोर्टेड स्पेस सेंटेंस में यदि जो टेंस आता है तो टाइम सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस होता है, यानी कि दो सेंटेंस मिलकर आते हैं, इफ या अनलेस से जुड़ करके, या एज सुन से जुड़ करके, एज सुन से एज लॉन्ग एज से जुड़ करके, और ये प्रेजेंट में हो तो इनको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। क्लियर है? लेकिन ये ऑलरेडी पास्ट में हो, पास्ट में हो तो इनको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, पर्सन चेंज कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस वो, राहुल सेड टू मी इफ यू केम इन टाइम यू वुड विन द मैच। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है और ये पास्ट में है। ठीक है, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। राहुल टोल्ड टू मी दैट, पर्सन तो हम चेंज करेंगे, ये उसके अनुसार चेंज होगा इफ, लेकिन टेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर केम का केम आ गया। ये देखिए केम इन टाइम आई वुड विन द मैच। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको देख लीजिए। राहुल सेड व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड आई कुड लिफ्ट मोर देन 100 किलोस। अब ये देखिए टाइम सेंटेंस है,
क्योंकि इससे पहचाना व्हेन का यूज किया और इसमें यहाँ पर इन्होंने दो सेंटेंस है, यानी कि जब मैं 18 साल का था तो मैं 100 किलो वजन उठा सकता था। ठीक है, तो टाइम सेंटेंस है। अब टाइम सेंटेंस यदि पास्ट में हुआ तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यदि प्रेजेंट में होता तो इसमें हम चेंज कर देते, पास्ट में बदल देते। तो क्या किया इन्होंने यहाँ पर, राहुल सेड दैट व्हेन, ये पर्सन को तो चेंज करेंगे हम, ये इसके अनुसार ही, लेकिन टेंस की हम बात करते हैं तो वाज का वाज आ गया, यानी पास्ट सिंपल में था या अभी भी पास्ट सिंपल में। तो 18 ईयर्स ओल्ड आई कुड लिफ्ट मोर देन 100 किलोज, तो यहाँ पर कुड का कुड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, लिफ्ट मोर देन 100 किलोज, वैसे भी कुड में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। अभी देखिए इस सेंटेंस को देख लीजिए, इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इस सेंटेंस दे रखा हुआ है, सी सेड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस यदि हम बात करते हैं तो ये क्या दे रखा हुआ है, टाइम सेंटेंस का यूज किया हुआ है। अब टाइम सेंटेंस का यूज किया जाता है, कहना मतलब ये है कि वो पास्ट में हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है वो पास्ट में हो तो उसको इनडायरेक्ट इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, है ना। एक्सेप्शनल केस की हम बात करते हैं, पर्सन को चेंज कर देंगे और ये टाइम दे दिया जाता है, टुडे का दैट टाइम चेंज कर देंगे, टुमारो को नेक्स्ट टाइम चेंज कर देंगे, लेकिन टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए वाज का हो जाना चाहिए, वाज होना चाहिए हमारा, और वाजंट का होना चाहिए हमारा, वाजंट ही रहेगा। क्लियर है, दोनों चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट सेंटेंस यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वाज को वाज में चेंज किया हुआ है और वाजंट को वाजंट में चेंज किया हुआ है, लेकिन वाजंट के साथ साथ इन्होंने नोट का भी एक और यूज कर दिया, यानी कि एक बार हम नोट लगा देते हैं तो उसके साथ साथ हम नोट डबल थोड़ी नहीं लगाते हैं, तो वाजंट हो गया और उसके बाद में साथ में इन्होंने वो नोट का भी यूज कर दिया, इस वजह से फर्स्ट वाला आपका बाहर हो गया। दूसरे वाले की यदि हम बात करते हैं तो सी वॉज अ चाइल्ड, क्लियर है, और यहाँ पर होना चाहिए हिडंट नहीं वाजंट, ये वाला, तो इस वजह से दूसरा वाला बाहर हो गया। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सी सेड दैट सी वॉज, और यहाँ पर सी वाजंट, ये वाला सेंटेंस हमारा हो सकता है। इसके बाद में फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेडविन का यूज कर दिया, तो हेडविन का यूज होने की वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, थर्ड वाला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, 10th वाले की, जिसमें लिखा हुआ है he said रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट में सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट रीना है। क्लियर है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इफ या वेदर का हम यूज करेंगे परफेक्ट रूप से, और वांट हो जाएगा हमारा वांटेड। क्लियर है, देखिए किस में यूज किया हुआ है, यहाँ पर इफ का यूज किया हुआ है, वांट का वांटेड में यूज किया हुआ है। दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वांट का यूज किया हुआ है, ठीक है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। तीसरे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डेट का यूज कर दिया, सब्जेक्ट अरेंजमेंट भी ठीक नहीं है, इस वजह से दूसरा वाला बाहर हो जाएगा। यहाँ पर इफ का यूज होना चाहिए था, इसके बाद में सी का पहले यूज होना चाहिए था, डेट का यूज हम नहीं करेंगे। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आस्क्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से, और यहाँ पर इन्होंने वांट्स का यूज कर दिया, वांट्स का यूज होने की वजह से ये वाला सेंटेंस बाहर हो जाएगा। आस्क्ड का यूज तो ठीक है, ठीक है, तो 2 और 3 हमारा बाहर हो गया। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वांटेड का यूज किया हुआ है, और टू बाय हाउस इन नोएडा, ठीक है। अब या तो हमारा फोर्थ वाला सही होगा या ए वाला सही होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब फर्स्ट वाले की यदि हम बात करते हैं तो जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो रहता है पास्ट में रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो रहता है कोई भी हो, वहाँ यदि इंट्रोगेटिव रहता है, इंटेरोगेटिव, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब रहती है उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने टोल्ड में चेंज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आस्क्ड में बदला हुआ है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। क्लियर है, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वहां पर इन्होंने पास्ट का यूज किया हुआ है, 1 सेकंड, पेन नहीं चल रही, हाँ चल रही, ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में, तो इसका हो जाना चाहिए हमारा आस्क्ड में, क्यों, कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वहाँ इंट्रोगेटिव है, और कैन का हो जाएगा हमारा कुड। और यदि हम कंजंक्शन की यदि हम बात करते हैं तो इफ या वेदर में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो आस्क्ड का यूज किया हुआ है, कुड का यूज किया हुआ है, इफ का यूज किया हुआ है। क्लियर है, बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो आस्क्ड का यूज किया हुआ है, कुड का यूज किया हुआ है, इफ का यूज किया हुआ है। क्लियर है, थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कैन का यूज किया हुआ है, जबकि वो होना चाहिए था कुड का, इस वजह से थर्ड वाला बाहर। फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डेट का यूज कर दिया, इस वजह से बाहर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर इन्होंने कैन का यूज कर दिया, इस वजह से बाहर हो जाएगा।
ठीक है, 2 सेंटेंस बाहर हो गए। अब बात करेंगे कि या तो हमारा सेंटेंस फर्स्ट वाला होना चाहिए या हमारा सेंटेंस सेकंड वाला होना चाहिए। बात करते हैं हम यूआर की। यूआर क्या है? सेकंड पर्सन। और यूआर को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि हम यूआर को चेंज करेंगे तो माई फ्रेंड का हो जाना चाहिए हिज फ्रेंड। किस उसमें माई डिक्शनरी का, सॉरी यूआर डिक्शनरी का हो जाना चाहिए हिज डिक्शनरी, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, है ना। तो हिज डिक्शनरी किस में दे रखी हुई है? ये इसमें दे रखी हुई है। जबकि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यूआर का यूआर एज इट इज इन्होंने बना करके दे रखा हुआ है, इस वजह से दूसरा वाला बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। आई थॉट ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की जब बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है ही सेड लेट हरी कम विद अस मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत लेट से की गई है। ठीक है, और जब भी हमारे पास में लेट से सेंटेंस शुरुआत होती है तो हम उसको टू में बदल देते हैं। इसके साथ साथ हम वर्ब के में टोल्ड का यूज कर सकते हैं, वर्ब को हम बदल सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल हम बदल सकते हैं, नॉर्मली सेंटेंस हो। ठीक है, और लेट का यूज किया जाता है तो उसमें हम सजेस्टेड का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इन वर्ब का यूज कर सकते हैं। आपको अच्छे से यदि देखना है तो आप जो बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट है उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। क्लियर है? दूसरी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया है तो विल का हो जाएगा हमारा वुड। ठीक है, तो वुड किस सेंटेंस में यूज नहीं किया हुआ सबसे पहले हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला तो बाहर हो गया। बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले की, दूसरे वाले में वुड का यूज किया हुआ है, थर्ड वाले में वुड का यूज किया हुआ है, और फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वुड का यूज किया हुआ है। फोर्थ वाले सेंटेंस में यदि हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का यूज किया हुआ है हिज मदर। ठीक है, लेकिन टोल्ड के बाद में हम टू का कभी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेड के बाद में कर देते हैं तो फोर्थ वाला बाहर हो गया। बचे हमारे पास में या तो सेकंड वाला या थर्ड वाला। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमारा दूसरा भी करेक्ट हो सकता है और तीसरा वाला करेक्ट हो सकता है। चलो पर्सन को देख लेते हैं हम। देम का यूज किया हुआ है, देम का यूज किया हुआ है, हिम का यूज किया हुआ है, हिम का यूज किया हुआ है, ही का यूज किया हुआ है, वुड का यूज किया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि कभी भी हमारे एग्जाम में सेंटेंस से लड़ना नहीं है। कभी कभी हमारे पास में इस सिचुएशन आ जाती है कि हमें दोनों में से एक को लेना है। एक्चुअली यदि हम बात करते हैं तो दूसरा वाला भी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन मोर प्रेफरेबल की यदि हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम थर्ड वाले सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी सेंटेंस हमारा क्लियर है। कभी कभी इन्फॉर्म्ड का भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से यदि मोर प्रेफरेबल की यदि हम बात करते हैं, ज्यादा चांस की यदि हम बात करते हैं तो हम टोल्ड को उठाएंगे ना कि इन्फॉर्म को। ठीक है, इस वजह से दूसरे वाले सेंटेंस को हम बाहर कर देंगे और मारते क्या नहीं करते हैं, एक सेंटेंस को हमको लेना ही लेना है। तो इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बात करते हैं। नो सेड द चाइल्ड। देखिए रिपोर्ट जब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे तो उसमें ये बताया था कि जब भी हमारे पास में नो आ जाता है तो उसको हम नेगेटिवली बदल देते हैं, नेगेटिवली बदल देते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब हमारे पास में, हम रूल में तो पढ़ा है कि नो को हम नेगेटिव में बदल देते हैं। अब आंसर में नेगेटिवली नहीं दिया जाता है तो हम उनसे लड़ेंगे थोड़ी नहीं कि आपने क्यों नहीं दिया है। ठीक है, हम उसको एडजस्ट करेंगे किस तरीके से हमारा सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए और हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, दे दिया जाता है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है सब रूल्स को मैच करने के बाद। लेकिन यदि नहीं दिया जाता है तो हम क्या करेंगे? हमने रूल में तो पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास नो आ जाता है, एडवांस रूल सबसे लास्ट वाले जो बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ेंगे सबसे वाले लास्ट वाले एपिसोड में आप देख सकते हैं, लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने नो को नेगेटिवली में बदला है, नेगेटिवली में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि नो को नेगेटिवली में बदल देते हैं। लेकिन कभी कभी जो एग्जाम होती है वहां पर नहीं देते हैं तो उनसे हम बहस तो कर ही नहीं सकते। हमको क्वेश्चन को टिक करना है और आगे बढ़ना है, समय वेस्ट करना नहीं है कि जो क्वेश्चन हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा उसको हमको टिक कर देना है। क्लियर है? अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है कि यहाँ पर सेट का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में है और आई वांट का यूज किया हुआ है तो इसका हो जाना चाहिए वुडंट। वुडंट यूज हो जाना चाहिए या वुड नॉट का यूज हो जाना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करते हैं सेल तो इसका भी हो जाएगा आपका वुड। दो वुड का यूज कहां पर यूज किया हुआ है वो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है, बल्कि दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा।
दूसरे वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है और यहाँ पर भी विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है, यहाँ पर वुड का यूज किया हुआ है। और फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। तो फोर्थ वाला हमारा बाहर हो जाएगा। अब पूरे सेंटेंस को हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें क्या देखना था, केवल वुड। यदि वुड से सेटिस्फाई नहीं होता तो हम उसको टेंस में देखते, दूसरे कंजंक्शन को देखते, फिर पर्सन को देखते, या फिर हम देखते हैं कि कोई जो टाइम से वर्ड आ जाते हैं, टुडे का डेट टाइम चेंज करते हैं, हम दिस का डेट में चेंज करते हैं, हियर का देयर, इस तरीके के वर्ड्स का तो यूज नहीं किया हुआ है, कहीं प्रोवर्ब तो यूज करके नहीं दे रखी हुई है। इस तरह के हम लॉजिक लगाते हैं और सेंटेंस को हल करते हैं। ये सब लॉजिक लगाने के बावजूद भी हमारा सेंटेंस यदि आंसर नहीं आ पाता, तब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके ही देखते हैं। लास्ट टाइम तो हमारा ये रहता है, लेकिन एग्जाम में हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करना है। हमको क्या चेंज करना है कि किन किन वर्डों से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हमने शुरुआत में देखा है कि हम विद इन सेकंड में क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही विद इन सेकंड में क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। 3 सेंटेंस को हमने बाहर निकाल दिया, थर्ड वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड। अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस ही यहां तक हो गया, पास्ट में। वी शैल फाइनली लिस्ट द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सेलेक्टेड द स्पीकर। देखिए इसमें टाइम सेंटेंस का यूज किया हुआ है। अब मैंने आपको टाइम सेंटेंस का लॉजिक बताया था कि टाइम सेंटेंस जो होते हैं वहां यदि प्रेजेंट में हो तो हम उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं, लेकिन यदि वे ऑलरेडी पास्ट में हो तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वो पास्ट में रहेंगे, फिर पास्ट में हो तो उससे ज्यादा मोर पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने आफ्टर का यूज किया हुआ है, ठीक है, और टाइम सेंटेंस का यूज किया हुआ है, तो ये प्रेजेंट में, ठीक है, तो हैव का हो जाएगा हमारा हेड, और इसके बाद में सेल का हो जाएगा हमारा वुड। ठीक है, कभी कभी शुड का भी यूज किया जाता है, तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे शुड का यूज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हम देखेंगे हेड का, किस सेंटेंस में हेड का यूज नहीं किया हुआ है। फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पर इन्होंने हैव का यूज किया हुआ है, बस इसी एक हैव से हमने इस सेंटेंस को बाहर निकाल दिया। पूरा सेंटेंस हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो दूसरे वाले की यदि कंडीशन ठीक भी होंगे तो उससे हमको क्या लेना देना है, हमको तो हैव मिल गया, बात खत्म हो जाती है। दूसरे वाली सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने हैव का यूज किया है, जबकि होना चाहिए था हमारा हेड, तो इस वजह से दूसरा वाला भी हमारा बाहर हो चुका है। तीसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सिलेक्टेड का तो यूज किया हुआ है, लेकिन हेड का यूज नहीं किया हुआ है, जबकि होना चाहिए था हेड सिलेक्टेड। क्लियर है, कहां पर दे रखा हुआ है इन्होंने, हैव सिलेक्टेड का, तो इस वजह से तीसरा वाला बाहर हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन देख करके, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसको कैसे चेंज करेंगे। अरे भाई कोई टेंशन नहीं लेना है, बस अपने को ट्रिक देखना है और रूल्स याद होने चाहिए। क्लियर है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, हैव को देखा, हैव देखा, हैव देखा, तीनों सेंटेंस बाहर निकाल दिए, हेड है ना, हैव देख करके, क्योंकि हेड का यूज नहीं किया था, और इसी वजह से तीनों सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं। तो फोर्थ वाला तो हमारा आंसर हुआ होगा, क्यों, ये देखो इन्होंने हेड का यूज किया हुआ, सिलेक्टेड का यूज किया हुआ। कितनी देर लगेगी, ओनली 3 सेकंड में सेंटेंस को हम बाहर निकाल सकते थे। क्या देखा हमने, हैव, हेड, 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 तीनों नहीं है, बस फोर्थ वाला हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ही सेड हैज एनीबॉडी बीन टू यू। अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस है पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है, और हैज हो गया तो हैज का होना चाहिए हेड, और बिन का यूज किया हुआ है तो हेड बिन का यूज किया हुआ है। ये कंडीशन मिलाएंगे, यदि कंडीशन मैच हो जाती है फिर हम दूसरी कंडीशन पर चलेंगे। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड बिन का यूज किया हुआ है, इफ का यूज किया हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड का यूज किया हुआ है, बिन का यूज किया हुआ है, लेकिन इफ का यूज नहीं किया हुआ है ना। और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद में हम हेड बिन का यूज करेंगे, और सबसे पहले हम इफ का यूज करेंगे कंजंक्शन के लिए, जबकि यहाँ पर इन्होंने कंजंक्शन का यूज नहीं किया। इसके बाद पहले एनीबॉडी आता, उसके बाद में हेड आता, तो इस वजह से बी वाला बाहर हो गया। तीसरे वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इफ का यूज किया हुआ है, हेड बिन का भी यूज किया हुआ है, ठीक है। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने इफ का यूज किया हुआ है, एनीबॉडी का यूज किया हुआ है, हेड बिन का भी यूज किया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने, ये तो बाहर हो चुका था है ना, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, थर्ड वाला भी हो सकता है, फोर्थ वाला भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं पर्सन की, तो देखो ये क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास में, या नहीं है, तो देखो इसी कंडीशन में, तो यदि हम मी को ऑब्जेक्ट मानते हैं, मी को ऑब्जेक्ट मानते हैं, यानी कि मी का ऑब्जेक्ट मानते हैं, मी हो सकता है, लेकिन हिम भी तो हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको एज्यूम करेंगे,
ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है आपका, तो मी भी हो सकता ऑब्जेक्ट हो सकता है, हिम भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, बचा क्या हमारे पास में, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को एज्यूम कर लेंगे। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहता तो थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जो पर्सन बच जाता है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है, ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, तो एज्यूम कर लेंगे हम किसको, फर्स्ट पर्सन। तो मी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मी, और मी किस में यूज किया हुआ है, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी यू आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, और हिम भी आपका बाहर हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द पायलट सेड प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने द पैसेंजर, यहाँ पर इन्होंने एज्यूम किया हुआ है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है, वहाँ यदि इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो और ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, चाहे ऑब्जेक्ट दिया जाए या नहीं दिया जाए। देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया था, ये ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एज्यूम करके उसको दे दिया है। ठीक है, तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारे पास में, और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दूसरा नॉट टू का यूज करते हैं। क्लियर, एक तो ये कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर द पायलट टोल्ड, और इसके बाद में टोल्ड के बाद में टू का यूज करते हैं, इस वजह से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम कभी डेट का यूज नहीं कर सकते हैं, अब डेट का यूज नहीं करेंगे तो शुड का यूज भी नहीं होगा, तो ये वाला बाहर हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो टोल्ड को पैसेंजर को एज्यूम किया। अब बात करते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने टू नॉट का यूज किया, जबकि यूज किसका करेंगे हम, नॉट टू का, तो इस वजह से बी वाला यानी कि दूसरा वाला बाहर हो गया। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने किसका यूज किया, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन योर सीट बेल्ट्स। ठीक है, नॉट टू का यूज किया हुआ है, क्लियर है, हो सकता है। थर्ड वाले सेंटेंस ये फोर्थ वाले की हम बात करते हैं, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन देयर सीट बेल्ट्स। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए दोनों में से एक तो होना ही होना है, अब दोनों में से एक को हमको बाहर निकालना है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम पर्सन की, यूअर जो चेंज होता है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो होता है वहाँ रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट किसको माना हमने, पैसेंजर को, तो यूअर को किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, पैसेंजर के। ठीक है, और पैसेंजर क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा, दे, और इसका पॉसेसिव केस क्या होगा, देयर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आना चाहिए, यूआर आना चाहिए या देयर आना चाहिए, आप खुद बता रहे हैं देयर ही आना चाहिए, तो थर्ड वाला आपका बाहर हो चुका है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंटम दे रखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जो टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है वहाँ सुनीता, यानी कि राकेश ने सुनीता से कहता है कैन यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। क्लियर, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैन का हो जाना चाहिए हमारा, कैन एज इट इज रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट में, तो कैन का कैन ही रहेगा, इस वजह से किस सेंटेंस में कैन में चेंज कर दिया हुआ है उसको हम बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट वाले की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कैन का यूज ही नहीं किया हुआ है। राकेश टेल सुनीता, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह जोड़ दिया हुआ है, कैन का यूज नहीं किया, इस वजह से बाहर हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने टेल्स का यूज किया हुआ है, जबकि होना चाहिए था हमारा आस्क सुमे। एक तो ये मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने कुड का यूज कर दिया, तो इस वजह से बाहर हो गया। थर्ड सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो हमारा होना चाहिए आस्क सुमे, ना कि आस्क्ड में। ठीक है, यानी कि आस्क में चेंज होना चाहिए, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारा, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क में चेंज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट में, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो गया। फोर्थ वाले की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आस्क का यूज किया हुआ है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए यहाँ पर इन्होंने इफ का यूज किया हुआ है। ठीक है, और कैन का भी यहाँ पर इन्होंने तरीके से यूज किया हुआ है। पर्सन पर जाने की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीन सेंटेंस हमारे बाहर हो चुके हैं, तो हमारा फोर्थ वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। आई शैल रिमेन हियर एंड द टेलर वॉन्ट बी एबल टू फाइंड मी सेड सी। ठीक है,
उसने कहा कि आई शेल रिमेन हियर। किसने कहा? रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो है सेड सी। ठीक है, तो पास्ट में हमारा सेंटेंस हमारा, अब पास्ट में है तो वॉन्ट का हो जाना चाहिए वॉन्ट, वॉन्ट का हो जाना चाहिए आपका वुडंट, WOULD वुडंट। क्लियर है? और या वुड नॉट, दोनों आ सकते हैं, वुड नॉट। क्लियर है? दूसरा सेल रिमेन, इसका भी हो जाना चाहिए आपका वुड। तीसरा देख लेते हैं हेयर, हियर, हियर का हो जाएगा हमारा देयर। क्लियर है? फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वांट का यूज किया हुआ है। ठीक है, दूसरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमको, फर्स्ट सेंटेंस बाहर हो गया। दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वुड नॉट का यूज किया हुआ है, ये हो सकता है। ठीक है, और से सेड दैट है ना, वो सेल का इन्होंने शुड में यूज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे भी इसको हम हियर देयर में चेंज किया हुआ है। ठीक है, और थर्ड वाले को देखते हैं हम। सी सेड दैट सी वुड रिमेन देयर एंड द टेलर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुड को तो हम कभी चेंज करेंगे नहीं करेंगे, शुड और को हम कुड में चेंज नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पर वुड का यूज किया हुआ है। तीसरे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हियर का हियर में चेंज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस को दूसरे और तीसरे को मिला लेते हैं। सी सेड दैट सी वुड, सी कुड का यूज किया हुआ है, रिमेन देयर देयर एंड द टेलर बी वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर। ठीक है, अब यदि हम शुड को और वुड की यदि हम बात करते हैं तो शुड और वुड में से ज़्यादा प्रायोरिटी जो देते हैं हम उसमें वुड को देते हैं। एक्चुअली जब हमारे पास में सेंटेंस जो रहता है वो हमारा फ्यूचर में रहता है, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारा वुड होना चाहिए, तो इस वजह से दूसरा वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। इससे क्या 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 होता है कि हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है, इंकरेजमेंट बढ़ता है, और इससे क्या होता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक इंकरेज होते हैं कि अच्छे से फिर से न्यू वीडियोस बनाए जाए। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मदर सेड गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर 18। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस क्या है, इसमें पास्ट में है, और हमारे पास में टाइम सेंटेंस का यूज किया हुआ है। अब टाइम सेंटेंस क्या होते हैं ये मैंने अभी रिसेंटली इसी वीडियो में बताया हुआ है कि टाइम सेंटेंस जो होते हैं उसमें एज सुन एज वेल एज, व्हेन, आफ्टर या बिफोर का यूज किया जाता है, और एज वेल एज फार का इसका यूज किया जाता है, या कंडीशनल सेंटेंस यूज कर दिया जाता है। और जब कंडीशनल सेंटेंस या टाइम सेंटेंस यदि ऑलरेडी प्रेजेंट में हो तो इनको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस रहते हैं ये ऑलरेडी पास्ट में हो तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। पास्ट में हो तो पास्ट में ही रहने देते हैं, मोर पास्ट में चेंज नहीं करते हैं। पर्सन हम चेंज करते हैं। ठीक है, पर्सन हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एडवर्ब दे दिया है, जैसे हियर दे दिया जाता है, एडवर्ब दिया जाता है तो उसको हम देयर में चेंज करते हैं, लेकिन उसके टेंस में चेंज नहीं करते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट में चेंज कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करते हैं। ठीक है, और मदर सेड, गौरव से कहा, मदर टोल्ड गौरव होना चाहिए। विल का हो जाएगा हमारा वुड, वुड। ठीक है, इसके बाद में आर का हो जाना चाहिए हमारा वाज वर्ब में चेंज हो जाना चाहिए, वाज वुड। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस यदि हम बात करते हैं तो वुड का यूज किया हुआ है ना, और वाज का यूज किया हुआ है। क्लियर है? बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं डेट वाले दूसरे वाले की, तो यहाँ पर इन्होंने कुड का यूज किया हुआ है, जबकि कुड का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए, वाज वर्ब का अता पता नहीं है इसमें, तो इस वजह से बी वाला दूसरा वाला सेंटेंस आपका बाहर हो गया। थर्ड वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। आर का यूज किया, इस वजह से बाहर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे हमको कंडीशन में मैच करने की जरूरत ही नहीं है। और फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड बी एलिजिबल का यूज किया हुआ है और वुड बी एलिजिबल का यूज किया हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए वॉज, वॉज होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इन्होंने किसका यूज किया, वुड का। ठीक है, क्योंकि आर का हमारा होना चाहिए वॉज, यू को हम गौरव के अनुसार चेंज करेंगे तो होना चाहिए आपका ही। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वॉज, और यहाँ पर वॉज होने की वजह से ये वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस एक ही बचा, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। अब ब्रावो से हम समझ लेते हैं कि जब भी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किया हुआ है कि जब भी हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है और ब्रावो आ जाता है तो हम उसको अपलोड में यूज कर सकते हैं। ए अपलोड, APPLAUD, UD है ना, पास्ट सेंटेंस आता है तो हम उसको ईडी में बदल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस रहता है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास में क्या होता है कि अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस किसमें, पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है उसे पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हुआ है। तो हैव डन का हो जाना चाहिए हमारा हैड डन, हैड डन। ठीक है, कौन से सेंटेंस में हेड डन का यूज नहीं किया हुआ है, सबसे पहले हम उस पर एक कमांड तानेंगे। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करें तो उसमें हेड डन का यूज किया हुआ है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हैव डन का यूज किया हुआ है। अब हैव डन का यूज होने की वजह से इस वाले सेंटेंस सबसे पहले हम बाहर निकाल देंगे। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हैज डन का यूज किया हुआ है, और हैज डन का यूज होने की वजह से ये वाला आपका बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड डन का यूज किया हुआ है, ठीक है। अब तो ये या तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हेड डन, या ये वाला हो जाएगा। यानी कि जो हमारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो या तो पहला वाला करेक्ट होना चाहिए या फोर्थ वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में हेड डन का यूज किया हुआ है। लेकिन हमारे पास में अभी एक और टेक्निक है, ट्रिक है, क्योंकि जब भी हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं तो हम टू से की जगह सेइंग कहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये एक बारीक सी चीज बता रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं कि जब भी हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है और टू से और सेइंग की बात होती है तो हम उसमें से हम सेइंग कहना ज्यादा प्रेफरेबल समझते हैं, ठीक है। यदि टू से या टू सेइंग नहीं दिया था तब भी हम सेंटेंस को करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, और ये वाला आपका बाहर हो जाएगा। टू से को हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसकी जगह पर हम सेइंग को, ठीक है। जहाँ तक भी हुआ जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे वहाँ पर हमने हर एक कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन हर एक कंसेप्ट को फिर भी कवर नहीं किया जा सकता। वो कवर कब किया जा सकता है, जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेसिक क्लियर किया जा सकता है, एडवांस लेवल तक भी लिया जा सकता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज रहती है जो हर एक जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो वो कहाँ पर कवर हो जाती है, जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि मैंने अभी इसी वीडियो में आपको टाइम सेंटेंस के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है हमारा ही सेड टू मी, पास्ट में दे रखा हुआ है ना। ही सेड टू मी पास्ट में दे रखा हुआ है। यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू में दे रखा हुआ है, तो उसका हो जाना चाहिए यू को वाज वर्ब में हो जाना चाहिए, वाज वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और गेटिंग का गेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाज वर्ब का किसमें टेंस में यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें एम का यूज किया हुआ है, बाहर हो गया। दूसरे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हैव बीन का यूज किया हुआ है, बाहर हो गया। थर्ड यदि हम बात करते हैं तो वाज गेटिंग का यूज किया हुआ है, और फोर्थ यदि हम बात करते हैं तो वर गेटिंग का यूज किया हुआ है। अब या तो वाज आएगा या वर आएगा, दोनों में से एक को करना है अपने को, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मी के अकॉर्डिंग। जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यहाँ पर आएगा आई, और आई के साथ लगाते हैं हम वॉज। तो किसमें आई वॉज का यूज किया हुआ है, तो ये क्या है आई वॉज का थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें यदि हम बात करते हैं तो यू को यू एज इट इज यूज कर दिया है इन्होंने, यानी कि इसको चेंज नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, व्हेन विल आई बी एबल टू वोट आई आस्क्ड माय मदर, ठीक है। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरुआत है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कंजंक्शन के लिए हम व्हेन का यूज करेंगे, इसके बाद में हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद यदि हम बात करते हैं तो विल का हो जाएगा हमारा वुड, यहाँ तक कि हमारा सेंटेंस बन सकता है। तो वुड का यूज किया हुआ है फर्स्ट में। दूसरे वाले की हम बात करते हैं तो विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से दूसरा वाला सेंटेंस बाहर हो गया। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वहां पर इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है, फोर्थ वाले में वुड का यूज किया हुआ है। फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो वेन के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, ये, जबकि यहाँ पर क्या दिया इन्होंने वेन वुड, इस वजह से बाहर हो जाएगा, होना चाहिए था वेन आई वुड, ठीक है। अब बचा हमारे पास में या तो फर्स्ट या थर्ड। इसमें यदि हम देखते हैं फर्स्ट में तो यहाँ पर भी इन्होंने वेन और इसके बाद में वुड का यूज किया, जबकि होना चाहिए था वेन ही वुड, यानी कि ही पहले आना चाहिए था, वुड बाद में आना चाहिए था। तो दूसरा वाला फर्स्ट वाला भी हमारा बाहर हो गया। अब 3 बार हो चुके हैं तो हम थर्ड वाले पे हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं फिर भी, वेन आई वुड बी एबल टू वोट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ मोटरसाइकिल, ऑलराइट। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है आई सेड, ठीक है, और व्हेन का हो जाएगा व्हेन, और ये इसके बाद में हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद में विल हो जाएगा हमारा वुड, एज इट इज पिछली बार का हमने सेंटेंस किया इस तरह होना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है, और विल का यूज होने की वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा। बी वाले यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो विल का यूज किया, ये बाहर हो गया। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वुड का यूज किया, फोर्थ वाले में भी वुड का यूज किया।
अब फोर्थ वाले और थर्ड वाले में से एक हो सकता है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, व्हेन का यूज होना चाहिए, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए। इसमें देखिए व्हेन, इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया, जबकि होना क्या चाहिए था, व्हेन ही वुड, तो इस वजह से बाहर हो गया। फोर्थ वाले में व्हेन, इसके बाद में सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, इसके बाद में वुड, तो फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। ही सेड टू मी इफ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो है वहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है, ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करते हैं, और इसका हो जाएगा हमारा वॉज, ठीक है, और दिस ईयर का हो जाना चाहिए हमारा दैट ईयर, ठीक है। सेकंड्स में क्वेश्चन बहुत सरल हो जाते हैं, विद इन सेकंड्स। सबसे सरल टॉपिक यदि हम बात करते हैं तो नरेशन सबसे सरल क्वेश्चन टॉपिक मान सकते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऐसे सीजीएल और सीएचएसएल रहता है, सीजीएल जो रहता है उसमें 25 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स तक या 32 मार्क्स तक नरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उन नरेशन के क्वेश्चन को हम विद इन सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं यदि हमारा बेस अच्छे से क्लियर हो और हमको कंसेप्ट अच्छे से पता हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट उसमें देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने दिस ईयर का यूज किया हुआ है, बाकी उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बाहर हो गया। सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दिस ईयर का यूज किया हुआ है, हालांकि वास का यूज किया था लेकिन ये मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर भी यही मिस्टेक है, दिस ईयर का यूज किया, ये बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डेट के ईयर का यूज किया हुआ है, वॉइस को वॉइस में चेंज किया हुआ है। और फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो दिस ईयर का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। कितनी सेकंड लगी यदि गौर किया जाए तो दिस ईयर बाहर बाहर। फोर्थ थर्ड वाले को देखें दैट ईयर, हाँ हो सकता है। फोर्थ को देखें दिस ईयर, ये बाहर हो जाएगा। कितनी सेकंड लगी, 2 सेकंड के अंदर हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है, 2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि क्वेश्चन घुमा करके दिया जाता है और स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को चेक करने के लिए दिया जाता है कि स्टूडेंट्स ठीक तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसी वजह से क्वेश्चन को घुमा करके दिया जाता है। और कभी कभी गलत क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, तो उसमें हम जो मोर प्रेफरेबल रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है द लीडर सेड आइदर मेक योर परचेसेस और वॉक आउट ऑफ माई शॉप। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा किसमें, पास्ट में है, और रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है। और आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन दिया जाता है, और रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट को हम वो कर लेते हैं, यानी कि एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पर इन्होंने एज्यूम करके कस्टमर को लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यह है रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस जो रहता है उसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें फोर्थ सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। द डीलर टोल्ड द कस्टमर दैट ही वुड। अब देखो इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दैट का यूज किया हुआ है, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम कभी भी दैट का यूज नहीं करते हैं, वुड का भी यूज किया हुआ है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम। द डीलर ऑर्डर्ड द कस्टमर टू मेक हिज परचेसेस एंड वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसमें यदि हम बात करते हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पर आइदर का भी यूज हो रहा है और का यूज भी हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्यों हटाया भाई साहब, इन्होंने क्यों हटाया आइदर और को, इसको हटाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो द डीलर टोल्ड द कस्टमर दैट ही शुड, यहाँ पर इन्होंने आइदर का यूज किया हुआ है, लेकिन यदि हम बात करते हैं तो शुड का भी यूज किया हुआ है, इसमें वुड का यूज किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आंसर हो नहीं सकता, ये सब हो सकता है, ये आइदर और हो सकता है, ठीक है, आइदर और का। दूसरे यदि हम बात करते हैं द डीलर रिक्वेस्टेड द कस्टमर टू मेक हिज परचेसेस और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर और का यूज तो किया हुआ है, लेकिन आइदर कहाँ है भाई साहब, आइदर, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो चुका है। एक हिसाब से देखें तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वहां एक भी नहीं है, यानी कि ए 2 3 4 यानी 1 2 3 4 चारों गलत है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो हमको वहां पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप ही जानते हैं कि जब भी हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। अब टू का यूज करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दैट का यूज क्यों किया, वुड का यूज क्यों किया। दूसरे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने शुड का यूज क्यों किया। अब दो सेंटेंस को हमने कैसे बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आइदर और का यूज नहीं किया था और यहाँ पर इन्होंने आइदर का यूज नहीं किया था, तो इस वजह से दूसरा वाला और फोर्थ वाला हमने बाहर निकाल दिया। अब इस सेंटेंस क्या करें, अब ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमको दोनों में से एक तो करेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वुड को है ना, वुड वाले सेंटेंस को बाहर निकाल लेंगे और शुड वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि सर
वुड वाला क्यों बाहर निकाल दिया, इसके साथ साथ आपने ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया कि इसको, ये क्या सोतला है कि किस तरीके का, इसको बाहर क्यों निकाल दिया। देखिए आपको एक लॉजिक ये बता सकता हूँ कि जैसे हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस रहता है, जैसे प्लीज शट द डोर, और इसका यदि हम पैसिव वॉइस यदि हम बनाते हैं तो जब हमारे पास में प्लीज आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इसको हम पैसिव वॉइस ये बना सकते हैं, द डोर शुड बी शट। समझ में आ रहा है। तो आप इसका ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें एक तरीके से शुड भी, शुड हाइड, शुड रहता है, वहाँ हाइड रहता है, ठीक है, शुड हाइड रहता है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में शुड का यूज कर दिया है तो वहाँ भी एक सेंटेंस बहुत ही कार्य करता है। तो और इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हमने जो शुड वाला जो सेंटेंस है, शुड वाला जो सेंटेंस है इसको करेक्ट कर दिया और वुड वाले सेंटेंस को हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक शुड छुपा हुआ रहता है, इसी वजह से हमने इस लॉजिक को यूज करते हुए इसमें शुड का यूज किया हो। बाकी सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो चारों सेंटेंस गलत हैं, रूल के मुताबिक यदि हम देखते हैं तो चारों सेंटेंस गलत हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमको चारों में से एक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दो हम पहले बाहर निकाल चुके थे, बचा था हमारे पास में फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, इसको हमने वुड की वजह से बाहर निकाल दिया, इसमें आइदर और का यूज किया हुआ था और हमने इसको शुड का लॉजिक लगा लिया, इसी वजह से हमने इसको करेक्ट कर दिया। आई होप ये आपको 25 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।